जहाँ पाकिस्तान तक की सफारती कोशिशों को आप किस तरह देखते हैं? ईरानी वजीर खारजा ने तो कहा है कि सिक्योरिटी अमूर पर कुछ बातचीत पाकिस्तान के जरिए हो रही है और इस इंतहाई नाजुक और बारूद से भरे माहौल में पाकिस्तान किस हद तक एक कामयाब सहूलतकार या बैक चैनल डिप्लोमेसी का किरदार अदा कर रहा है, खासतौर पर इस जमन में बीजिंग में इसहाक डार और चीनी वजीर खारजा के दरमियान होने वाली बैठक को आप कितना अहम समझते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल अहम थी। देखिए, मैंने तो कुछ दिन पहले खुद ये कहा था कि हम्म, जी कि आने वाले दिनों में आप चीन का इस रोल जो है ना इस डिप्लोमेसी में ज़्यादा देखेंगे और हम्म, फिर इत्तेफ़ाक ये हुआ उसी के बाद ही आपने देखा, हालाँकि मुझे उसकी कोई पेशगी इत्तला नहीं थी। ये सिर्फ़ मेरा एनालिसिस था, इस तरह होगा और उसी तरह ही हुआ। चीन जो है उसके बाद आप देखें क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें चीन इससे लाताल्लुक नहीं रह सकता। हम्म, सबसे ज़्यादा जो हिट हो रहा है ना, बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उसमें, वो सबसे ज़्यादा चीन इससे हिट हो रहा है। उनकी जो है ना कमोडिटीज़ सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़रूरत उनको होती है। और ये कमोडिटीज़ ही सारी मुतासिर हो रही हैं जो वहाँ से आ रही हैं, बेशक वो तेल हो बेशक वो फर्टिलाइज़र्स हों, बेशक वो गैस हो, बेशक वो एल्यूमीनियम हो, बेशक वो स्टील हो। जो भी उधर से आती हैं कमोडिटीज़ सारी जो उनसी बेशक वो हीलियम हो, ब बेशुमार आती हैं ना, क्योंकि हम्म, पेट्रोलियम से बहुत सारी प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं। तो उनकी जब ये बंदिश हुई अब नाया हरमुज़ की उसकी सबसे बड़ी जो हिट है इस सेंस में वो तो इकोनॉमिक हिट तो चाइना को चाइना को है। जो है ना मिल रही है। तो फिर क्योंकि चाइना की एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उनको तो ये कमोडिटीज़ जो हैं, इस पे वैल्यू ऐड करके उनको एक्सपोर्ट करना होता है। अमेरिका की तो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेस्ड इकोनॉमी है, हम्म, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो बात ये इस वजह से मैं समझता था कि चाइना इससे लाताल्लुक नहीं रहेगा आने वाले दिनों में उनका और फिर ये और दूसरी वजह ये थी कि चाइना की लेवरेज बहुत ज़्यादा है ईरान पे। हम्म, 90% तेल वो ईरान का चाइना लेता है। उनकी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ईरान की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं इंक्लूडिंग जो है ना उनकी जो बशमूल उनकी डिफेंस इंडस्ट्री आपको सारी मिसाइल्स और ये जो आपको सारे नज़र आते हैं, उनके जो बड़े इफेक्टिव भी रहे हैं। तो ये हम्म, सारे भी जो है ना ये चाइनीज़ पार्ट्स के ऊपर बनते हैं खासी हद तक। बिल्कुल उसमें सही। जो है ना वहाँ पे अच्छा। मेटल अलॉयज़ भी वहाँ से आते हैं, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी वहाँ से आते हैं। तो इसलिए उनकी रिलायंस इतनी ज़्यादा है कि चाइना की लेवरेज है, वो उनको थोड़ा प्रेशराइज़ कर सकता है कि ये आप इसको खत्म करें। तो लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सफारतकारी बहुत अहम है। देखिए क्योंकि अमेरिका भी जो कर रहा है ना प्रेसिडेंट ट्रंप, वो उनके सारे लफ्ज़ों को हम उस तरह से नहीं ले सकते। वी हैव टू हम्म, टेक हिज़ वर्ड्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो ये पोस्चरिंग भी होती है। वो ईरान पे प्रेशर भी डाल रहे हैं कि देखिए हमें तो कोई परवाह नहीं है। हम्म, आपने फिर जो करना था वो तो कर लिया, हमें कोई परवाह नहीं है। आपने नेगोशिएट करना है तो फिर आएँ। ठीक है ना? ये भी मकसद होता है उसका सही। कि नेगोशिएशन टेबल पे अगर दूसरे क्योंकि आप अपने फरीक को ना ये बता देते हैं कि जी आपकी लेवरेज उतनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है। ये नेगोशिएशन की टैक्टिक्स भी हैं जो वो कर रहे हैं इस वक़्त। बिल्कुल ठीक। तो और उसका फ़र्क भी पड़ रहा है मैं आपको बताऊँ, उसका फ़र्क भी पड़ रहा है और वो और थोड़ा-सा अब ईरान की जानिब से जो मतलब स्टेटमेंट्स आइंदा आ आने रही हैं, वाले दिनों में उससे मदद होपफुली मिलेगी। हम नताइज भी देखें। सर, इस बदतरीन बुरहान के बाद क्या मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल किसी बाकायदा अस्करी या मजबूत सफारती ब्लॉक के उभरने की कोई हकीकी गुंजाइश नजर आती है, या अब भी एक लाहासिल ख्वाब ही रहेगा? देखिए, अगर आप एक बिल्कुल वो कहें ना कि जो ओआईसी जिस तरह प 50 से ज़्यादा मुल्क हैं जो इस वक़्त दुनिया में मुसलमान हैं हम्म, 57 के करीब, कि वो उनका कोई ऐसा ब्लॉक वो बन जाए बहुत ज़्यादा और वो जो है ना कोई उनकी नेटो टाइप फ़ोर्स बन जाए, तो उस तक का तो मुश्किल है। वो तो हम्म, क्योंकि उनके आपस में बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स मुख्तलिफ हैं बहुत से मुसलमान मुल्कों की। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जो ज़्यादा करीब आएँगे और भी। अब जिस तरह तुर्किया है, पाकिस्तान की तो एक मिसाली दोस्ती है, पाकिस्तान सऊदी अरब की भी एक मिसाली दोस्ती है, बहुत ही ज़्यादा बरादराना ताल्लुकात हैं। फिर इजिप्ट है, ये जो बड़े मुल्क हैं मुसलमान, अहम मुल्क हैं मुसलमान, दिफाई एतबार से भी स्ट्रॉन्ग हैं। इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और इनके हम्म, शायद आपस में दिफाई ताल्लुकात भी पहले से ज़्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। और सपोज सर, गॉड फॉरबिड के ये जंग इस वक्त नहीं रुकती और इसराइल और अमेरिका अपने हमलों में मजीद शिद्दत लाते हैं और ईरान के अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑयल फील्ड्स को उड़ा देते हैं, तो क्या पूरा खत्ता एक नाकाबिले वापसी रीजनल होलोकॉस्ट की तरफ नहीं चला जाएगा? इस सूरत में आलमी बरादरी के पास जंग रोकने के क्या ऑप्शंस बचेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो मतलब मेरा अंदाज़ा ये है कि जो वो कह रहे हैं ना वो 2-3 हफ्ते या इस कोई बहुत ज़्यादा अब ये क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है ना हम्म, वो जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार नहीं है अब, क्योंकि ये कोई महीनों चलने वाली बात वहाँ पे है नहीं। हम्म, इसलिए कि अब वहाँ पे कोई ईरान की तरफ से देखिए उनको रुकावट क्या है इस वक़्त, वहाँ पे वो एयर सुप्रीमेसी उनको हासिल है, जहाँ पे वो बॉम्बिंग करना चाहें ईरान में कर सकते हैं, जहाँ पे मिसाइल्स वो ईरान में स्ट्राइक करना चाहें वो कर सकते हैं। टोटल लिटरली उनको एक इस वक़्त तो जो है ना
एक फ्री रेन मिला हुआ है ना, क्योंकि ईरान की डिफेंस ही नहीं है उस तरह की, उनकी हम्म। सिर्फ रिटेलिएशन कैपेसिटी है मिसाइल्स की। और वो भी मैंने कहा था, और एग्जैक्टली उस तरह ही हो रहा है। देखें, वो भी वक्त के साथ साथ डिग्रेड हो रही है, क्योंकि जब इतनी मैसिव बॉम्बिंग होती है तो उसमें फिर जो है ना, जाहिर है कि आपकी कैपेसिटी तो जो सी है ना डैमेज होती है। तो वो हो भी रही है उनकी कैपेसिटी डैमेज ईरान की। सो राइट। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी कह चुका था। और देखिए, अमेरिका के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनकी एक गैर मकबूल जंग है वहाँ पे। फिर जो कॉस्ट उसका बढ़ रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट, इवेंचुअली वो अमेरिका पे आएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसकी शुरू में शायद इतनी परवाह नहीं करें, लेकिन इवेंचुअली उनको करनी पड़ेगी। तो ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी अच्छा ये होगा कि अब इसको ख़त्म करें, मुज़ाकरात की तरफ आएँ, एक सीज़फायर जो चाइना ने किए, जो असूल उन्होंने 5 असूल जो मुतय्यन किए हैं पाकिस्तान और चाइना ने मिलके अपने मुश्तरका एलामिया में, वो बहुत अच्छे असूल हैं। उन्हीं कि असूलों पे सफारती सतह से मबनी रहना। मुज़ाकरात के थ्रू मसले का हल निकाला जाए। बट सर, हम देख रहे हैं बिल्कुल। ईरान तो चूंकि अपनी बका की जंग लड़ रहा है और अब तो उसने एनपीटी से निकलने की भी धमकी दे दी है। मतलब साफ है कि वो एटमी हथियारों के हवाले से आलमी दुनिया को जवाब दे नहीं रहेगा, ना असूलों की पासदारी उस पर ज़रूरी होगी। ऐसे में ये कितना एक खतरनाक साबित होगा इस पूरी सिचुएशन के लिए। देखिए, वो मेरा ख़्याल है कि ज़ाहिर है कि एनपीटी से अगर वो निकलते हैं तो वो कोई अच्छा कदम नहीं होगा, बिकॉज़ उनके लिए और मज़ीद मुश्किलात लेके आ सकता है। हम्म। जो है, बिकॉज़ फिर तो ये ठीक है कि जो है ना, इज़राइली जो रवैया है, वो कई लोग समझते हैं कि उसने उनको फ़ोर्स किया इस तरफ आने की तरफ। लेकिन अगर ईरान उसके अंदर ही रहे और न्यूक्लियर पर मुज़ाकरात करके एक मुआहदा कर ले, तो मेरे ख़्याल है ये उनके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि सैंक्शंस भी लिफ्ट होंगी उससे। अगर एनपीटी वो छोड़ देते हैं तो फिर सैंक्शंस तो नहीं लिफ्ट होंगी किसी तरह भी, तो फिर हम्म। तो बात नहीं बनेगी। उनको ये न्यूक्लियर पे मुज़ाकरात करके, अच्छा, ये पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है, पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल हो सकता है। और वही एक तरीका है। अब देखिए ना, जंग करके भी देख लिया सबने, उससे भी मसला तो नहीं हल हुआ वो वाला। हम्म। तो और ईरान के लिए भी जो है ना, उनके मेरे ख़्याल उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में यही होगा कि अब इस पे मुज़ाकरात करें, ये जो न्यूक्लियर इश्यू है।